हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि रेजिस्टेंस का मान चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस का मान हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर चालक की हम बात करते हैं तो चालक का प्रतिरोध जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और अचालक और अर्धचालक का प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ घट जाता है। अर्थात यहाँ पे हम अगर पदार्थ की बात करते हैं तो हमारा जो पदार्थ होते हैं, अगर चालकता के आधार पर अगर हम पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो तीन तरीके के हमारे पदार्थ डिवाइड होंगे। एक होगा चालक, दूसरा अचालक, और तीसरा ऐसा होता है जिसका गुण चालक और अचालक के बीच में आता है, जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। आइए समझते हैं इसको। जैसे कि चालकता के आधार पर चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर वर्गीकरण जो होगा हमारे तीन तरीके के होंगे। जैसे कि अगर ये पदार्थ ले लेते हैं, ये पदार्थ हमारे तीन प्रकार से बढ़ जाएंगे चालकता के आधार पर। पहला होगा चालक, दूसरा हमारा होगा अचालक, तीसरा जो हमारा होता है वो जो है चालक और अचालक के बीच का क्वालिटी रखता है, जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। अब हम इन तीनों को हम ये देखते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के हिसाब से किस तरीके से वेरी कर रहा है। अब चालक जो होते हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, अर्थात कि इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब जो चालक होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज कहाँ पे आते हैं ये देखते हैं। जैसे कि अगर हम जब पावर को हम जनरेट कर लिए हैं तो उसको हम भेजने के लिए टावर के थ्रू या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोल्स के थ्रू हम बिजली को भेज रहे हैं, तो वहाँ पे जो चालक हम यूज कर रहे हैं यही चालक यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि कॉपर होता है मेरा, दूसरा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं। जो पोल्स होते हैं या फिर जो टावर के थ्रू जो हमारे वायर गए हुए हैं वो एल्यूमिनियम यूज किया जाता है। और अचालक वो पदार्थ होते हैं जो हमारे करंट के बहने का विरोध करते हैं, और ये इसका एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लास हो गया, और दूसरा हो गया पोर्सलिन। ये पोर्सलिन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि टावर में जो हम अचालक यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर जो यूज कर रहे हैं वो किस चीज़ का बना होता है? वो पोर्सलिन का ही बना होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं, वो पोर्सलिन होता है। और तीसरा हमारा होता है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसा चालक होता है जो चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है, और ये दोनों अर्धचालक और चालक ये दोनों जो होते हैं वो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये दोनों निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं।
सिर्फ मेरा चालक ही पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर का कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान कम होता है। अर्धचालक एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम, इसे Ge से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होगा सिलिकॉन, SI से डिनोट करते हैं इसको। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसका हम डिटेल में इसका एनालिसिस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। जब हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो इसमें हम अर्धचालक ही, सेमीकंडक्टर ही सबसे ज़्यादा उसमें चलेगा, और चालक और अचालक ये दोनों इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पदार्थ को डिवाइड कर दिया मैंने इसको चालकता के आधार पर। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, उसको डायग्राम में मैंने इस तरीके से बता दिया। हाँ स्टूडेंट, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 0 अगर दिया है और 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 0 दिया है, और T डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का मान अगर पूछ रहा है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि टेम्परेचर वेरी करने से हमारा रेजिस्टेंस वेरी हो जाएगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर कुछ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो कुछ T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का मान बदलेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है, ये अल्फा 0, ये होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक। एग्जाम में सबसे ज़्यादा इससे ये पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर T डिग्री सेल्सियस पे हम रेजिस्टेंस का मान निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 T। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का मान दिया रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान दिया रहेगा, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का मान पूछेगा। T डिग्री सेल्सियस का मतलब जैसे बोलते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री यहाँ 20 रख देंगे, इसका मान दिया ही रहेगा, इसका भी मान दिया रहेगा, ये इसका मान पूछ लेगा। तो इस फार्मूले की मदद से आप इसका मान निकाल लीजिएगा। अब मेरा दूसरा फार्मूला ये आता है, ये नंबर 1 फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला मेरा ये आता है RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा 0 अल्फा 1 T2 माइनस T1। दूसरा फार्मूला ये निकल के आता है कि RT2 अगर जैसे कि T1 डिग्री सेल्सियस पे कोई टेम्परेचर दे दिया, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया था, अगर कोई जैसे 20 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर का मान 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ ये है, और पूछ लेगा कि 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होगा RT2, तो T1 और T2 तो मुझे मिल ही गया, और जिस टेम्परेचर पे ये दिया रहेगा उसी टेम्परेचर पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट अल्फा 1 भी दिया रहेगा। यहाँ पे अल्फा 1 भी दिया रहेगा, अर्थात T1 डिग्री सेल्सियस पे है ये दिया है, और T1 और T2 भी दिया रहेगा, और T1 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस का मान भी दिया रहेगा।
अब हमको RT2 निकालना है, अर्थात T2 डिग्री सेल्सियस पे RT रेजिस्टेंस का मान निकालना रहेगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे इसका मान निकाल लेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है हमारा अल्फा टी बराबर अल्फा 0/1 प्लस अल्फा 0t। अल्फा 0 है 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट। और T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट पूछेगा। अल्फा टी ये पूछेगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम ये निकाल लेंगे। मेरा चौथा फार्मूला है अल्फा 2 बराबर अल्फा 1/1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। अल्फा 1 है T1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ठीक। और अल्फा 2 है T2 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कॉफिशिएंट, ये पूछ रहा है। और T1 का मान भी दिया रहेगा, T1 एंड T2 का मान दिया रहेगा। तो आप अल्फा 2 का मान आराम से निकाल सकते हैं। ये मेरा चौथा फार्मूला है। ये चारों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। अभी हाल में UPPCL का एग्जाम पिछली बार जो हुआ था, UPPCL JEE का जो एग्जाम हुआ था, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे गए थे। TG2 में भी पूछे जा सकते हैं इससे कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल। इसलिए चारों फार्मूलों को याद रखिए और इस पर मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा न्यूमेरिकल।